DJ Travels and Info। तन तन रामदास गुरु, तन तन रामदास गुरु, जिन सिरिया तिन सवारिया। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ऑन DJ ट्रैवल्स एंड इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम सिर्फ 165 रुपये में दिल्ली से गोल्डन टेम्पल अमृतसर की यात्रा करेंगे। यात्रा का माध्यम इंडियन रेलवेज़ की सुपरफास्ट ट्रेन का जर्नल कोच रहेगा। आइए आप भी इस यात्रा का हिस्सा बने। यूँ तो दिल्ली से अमृतसर के लिए काफ़ी ट्रेनें चलती हैं, पर दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए 3 सबसे बेस्ट ट्रेन इस प्रकार रहेंगी। पहली ट्रेन की बात करें तो ट्रेन नंबर 12497 न्यू दिल्ली अमृतसर शान पंजाब सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसके टोटल कोचेज़ की संख्या 19 रहेगी, जिसमें 3 थर्ड एसी कोचेज़, 14 जर्नल रिजर्व्ड चेयर कार कोचेज़ और 2 जर्नल कोचेज़ रहेंगे। यह ट्रेन दिल्ली से अमृतसर के लिए हफ्ते के 7 दिन चलती है और अपने टाइम पर भी चलती है। यह ट्रेन सुबह 6:40 से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है। इसके बाद सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, राजपुरा, खन्ना, लुधियाना, फगवाड़ा, जलंधर सिटी, ब्यास होते हुए अमृतसर शहर में 2:15 दोपहर में पहुंचती है। इस ट्रेन में जनरल कोचेज़ की संख्या कम है। आमतौर पर इस ट्रेन में अमृतसर तक पहुंचते हुए काफ़ी रश हो जाता है। दूसरे नंबर की ट्रेन की बात करें तो ट्रेन नंबर 22429 दिल्ली पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन वीरवार को छोड़कर हफ्ते के बाकी दिनों को चलती है। यह ट्रेन सुबह 8:15 पर ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है। इसके बाद पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला कैंट, सरहंद, लुधियाना, जलंधर सिटी, ब्यास से होते हुए दोपहर 3:20 पर अमृतसर शहर पहुंचती है। उसके बाद ये आगे पठानकोट के लिए निकल जाती है। इस ट्रेन के टोटल कोचेज़ की संख्या 17 है, जिसमें 2 थर्ड एसी, 6 जर्नल रिजर्व्ड चेयर कार कोचेज़ और 8 जर्नल कोचेज़ हैं। इस ट्रेन में भीड़ कम ही होती है, लगभग सभी को सीट मिल ही जाती है। तीसरी ट्रेन की बात करें तो ट्रेन नंबर 12459 न्यू दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन हफ्तों के 7 दिन चलती है। यह ट्रेन दोपहर 1:50 पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है। उसके बाद सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, राजपुरा जंक्शन, सरहंद जंक्शन, लुधियाना जंक्शन, फिलौर जंक्शन, फगवाड़ा जंक्शन, जलंधर सिटी, ब्यास जंक्शन होते हुए अमृतसर शहर रात 10:25 पर पहुंचती है। इस ट्रेन की रनिंग ड्यूरेशन लगभग 9 घंटे रहेगी। इस ट्रेन के टोटल कोचेज़ की संख्या 17 है। इस ट्रेन में 2 थर्ड एसी, 6 जर्नल रिजर्व्ड चेयर कार कोचेज़ और 10 जर्नल कोचेज़ हैं। इस ट्रेन में भीड़ काफ़ी कम होती है, आपको सीट ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। हम भी आज इसी ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं। दिल्ली से अमृतसर की दूरी लगभग 465 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको सुपरफास्ट के जनरल कोच के लिए 165 रुपये टिकट चार्ज लगेंगे। हम बिल्कुल एंड मोमेंट पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। हमने जल्दी ट्रेन की टिकट कटवाने के बाद लास्ट मिनट्स में हमने ट्रेन को पकड़ा और हमें ट्रेन में बैठते ही विंडो सीट मिल गई। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद काफ़ी स्टेशनों को पार करने के बाद हम शाहबाद पहुंचे, जहां पर मारकंडा रिवर मौजूद है। इस रिवर में बरसात के दिनों में ही पानी आता है, जिसके दर्शन आप अब कर रहे हैं। इसके बाद हम अम्बाला कैंट पहुंच गए। अम्बाला कैंट में यह ट्रेन लगभग 10 मिनट का स्टॉप लेती है। अम्बाला कैंट क्रॉस करने के बाद अब हम अम्बाला सिटी पहुंचे हैं। अम्बाला सिटी क्रॉस करने के बाद घग्गर रिवर को क्रॉस किया। यहाँ पर शंभू बॉर्डर है जो अभी बंद हो रखा है।
अम्बाला सिटी क्रॉस करने के बाद राजपुरा, सरंद और लुधियाना को क्रॉस किया। लुधियाना क्रॉस करते ही आपको सतलुज नदी दिखाई देगी। इसके पुल की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर से अधिक है। हालांकि बारिश कम होने की वजह से सतलुज रिवर में पानी का लेवल बहुत कम था। इसके बाद फिलौर जंक्शन, फगवाड़ा जंक्शन और जलंधर सिटी को क्रॉस करते हुए हम ब्यास रिवर के पास पहुँचे। अपर हिमालय में बारिश ज़्यादा होने की वजह से ब्यास रिवर में काफ़ी पानी आया हुआ है। ब्यास रिवर के जस्ट बाद ब्यास रेलवे स्टेशन पड़ता है। उसके बाद हम रात 10:40 के आसपास अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अमृतसर रेलवे स्टेशन से आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से एग्ज़िट लेंगे तो अमृतसर रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग के बिल्कुल अपोजिट इंडियन नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, जिसके अपोजिट आपको श्रद्धालुओं की एक लंबी लाइन लगी दिखेगी। यह लाइन गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाने वाली फ्री बस सर्विस की है। इन बसेस की फ्रिक्वेंसी लगभग 20 मिनट से 30 मिनट की रहती है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के बैठने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। यह बस आपको बिल्कुल फ्री गोल्डन टेम्पल अमृतसर के पास बने हेरिटेज स्ट्रीट के शहीद चौक पर पहुँचाएगी। इसी चौक के पास सारागढ़ी निवास बना हुआ है और सारागढ़ी निवास के अपोजिट गोल्डन टेम्पल अमृतसर की कार पार्किंग बनी हुई है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आप अपनी गाड़ी को इसी मल्टी लेवल कार पार्किंग में पार्क करेंगे। शहीद चौक से आगे हेरिटेज स्ट्रीट पर चलते हुए आपको काफ़ी सारी शॉप्स दिखेंगी। यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसी स्ट्रीट पर काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शन भी मौजूद हैं। होटल्स के अलावा यहाँ पर आपको डोमिनोज़, मैकडी आदि फूड ब्रांड्स के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। हेरिटेज स्ट्रीट से चलते हुए आप शहीद स्मारक चौक पर पहुंचेंगे, जिसके बिल्कुल पास जलियांवाला बाग बना हुआ है। यह स्मारक जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों की स्मृति में बनाया गया है। इस चौक से राइट टर्न लेने पर आपको सामने गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल की दर्शनी ड्योढ़ी दिखेगी, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 300 मीटर ही रह जाती है। दर्शनी ड्योढ़ी के बाहर काफ़ी बड़ा ओपन एरिया है। आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और ओपन एयर का मज़ा ले सकते हैं। अगर आप फ्री में रात बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सो भी सकते हैं। इसके लेफ़्ट में आपको शू एंड बैगेज काउंटर मिलेगा, जहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में अपने शूज़ डिपॉजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर मौजूद गोल्डन टेम्पल अमृतसर की यात्रा की वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आपको अमृतसर की यात्रा कब करनी चाहिए, कैसे जाएं, कहाँ रुके आदि के बारे में जानकारी दी गई है। और दूसरी वीडियो में आपको अमृतसर यात्रा पर लगने वाले खर्चे की संपूर्ण डिटेल बताई गई है। आप उन वीडियो को देखकर अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं। अगर आप गोल्डन टेम्पल के पास बने SGPC सराय में निवास करना चाहते हैं तो हमारी सलाह आपको यह रहेगी कि आप अपने जूते और बैगेज यहाँ पर डिपॉजिट ना करके यहाँ से कुछ दूर आगे चलने पर आपको पंजाब एंड सिंध बैंक का ATM मिलेगा। यहाँ से आप राइट टर्न लेकर अंदर आएंगे। यहाँ पर आपको गोल्डन टेम्पल अमृतसर का एंट्री गेट मिलेगा। इसी गेट से थोड़ा आगे आपको रसद काउंटर मिलेगा, यानी अगर आप अपने साथ दाल, आटा, चावल इत्यादि रसद लेकर आए हैं या फिर आप गुरुद्वारा में बनने वाले लंगर में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप मनी सामान यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। एंट्री गेट से आगे चलने पर आप शू एंड लगेज काउंटर पर पहुँचेंगे। यहाँ पर आप अपने लगेज को डिपॉजिट कर सकते हैं। लगेज बिल्कुल फ्री डिपॉजिट होगा, जिसके बाद आपको एक टोकन दिया जाएगा। आपको यह टोकन रिटर्न करने पर आपको अपने लगेज वापस मिल जाएगा। यहीं से अगर आप स्टेयर से चढ़कर ऊपर जाते हैं तो ऊपर आपको शू काउंटर मिलेगा, जहाँ पर आप अपने शूज़ को डिपॉजिट करेंगे और टोकन हासिल करेंगे। अगर आप गुरुद्वारा के सरोवर में स्नान करना चाहते हैं तो टॉवल या एक्स्ट्रा कपड़ों का एक बैग बनाकर साथ ले जा सकते हैं। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में दर्शन करने जाने से पहले आपको सिर ढकना ज़रूरी है।
सिर ढकने के लिए आपको यहाँ पर कपड़े ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से आप आगे चलेंगे तो आपको लंगर हॉल का एरिया मिलेगा, जहाँ पर 24 घंटे फ्री खाना मिलता है। आप चाहें तो पहले लंगर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ से सीधा चलेंगे तो आपको गोल्डन टेम्पल की पहली झलक दिखाई देगी। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो सीढ़ियाँ उतरते ही आपको चारों तरफ से पानी में गिरे स्वर्ण मंदिर के दर्शन होंगे। यह एक अलौकिक नज़ारा है। अगर आप दुखपंजनी बेरी के नीचे स्नान करना चाहते हो तो आप यहाँ से राइट लेके थोड़ा आगे जाएंगे, जहाँ पर दुखपंजनी बेरी बनी हुई है। यहाँ पर जेंट्स एंड लेडीज़ के स्नान करने के लिए अलग अलग जगह बनी हुई है। स्नान करने के बाद आप क्लॉकवाइज गुरुद्वारा की परिक्रमा करेंगे तो परिक्रमा में आपको शहीद बाबा दीप सिंह का गुरुद्वारा दिखाई देगा। मुग़लों से लड़ाई के दौरान कटे सिर को संभालते हुए वो लगभग 1 किलोमीटर चलकर गोल्डन टेम्पल अमृतसर के पास पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। परिक्रमा से आप आगे चलकर जाएंगे तो उसके बाद आप गुरुद्वारा की दर्शनी ड्योढ़ी पर पहुंचेंगे। यहाँ पर हम इस वक्त रात के 1:30 के आसपास यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ हो रखी है मॉर्निंग में सबसे पहले दर्शन करने के लिए। अगर आप मॉर्निंग में दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस लाइन में लग जाएं, क्योंकि दिन में दर्शन करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। इस वक्त आपको दर्शन करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का ही समय लगेगा। दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए गेट 2:15 पर खोले जाते हैं। गेट खुलते ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आगे चलते हैं। दर्शन कैसे करने हैं इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उस वीडियो से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। सुबह 4 बजे के आसपास यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी साहिब आते हैं। आप अंदर दर्शन करने के बाद उसके दर्शन भी कर सकते हैं, जिसकी दर्शन आप वीडियो में कर रहे हैं। गोल्डन टेम्पल के दरबार साहिब में माथा टेकने के बाद हमने गुरुद्वारा परिसर में बने दूसरे गुरुद्वारों के भी दर्शन किए और यहाँ दर्शन करने के बाद हम गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी में दर्शन करने पहुँचे। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी साहिब 5:30 के आसपास आती है, जिसके दर्शन आप इस वीडियो में कर रहे हैं। दर्शन करने और लंगर चखने के बाद हम सुबह 8 बजे गुरुद्वारे की तरफ से चलाई गई फ्री बस सेवा का यूज़ करके रेलवे स्टेशन पहुंच गए और 9 बजे हमारी ट्रेन दिल्ली से पठानकोट एक्सप्रेस आ गई। उसके बाद हमने अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप गोल्डन टेम्पल अमृतसर की यात्रा की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं और अमृतसर शहर में घूमने की और जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर मौजूद वीडियोस पर विजिट कर सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने कीमती सुझाव आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।